हाय गाइस, इस वीडियो में मैं 2015 में रिलीज़ हुई मूवी द एज ऑफ एडेलाइन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी एडेलाइन की स्टोरी दिखाती है जिसकी उम्र वक्त के साथ बढ़ना बंद हो जाती है और वो हमेशा जवान रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी 2014 में शुरू होती है। हम एडेलाइन बोमन नाम के एक लड़की को देखते हैं। वो एक लड़की के पास जाती है अपनी कुछ फेक आईडीज़ कलेक्ट करने। उस आईडी में उसका नाम जेनिफर और उम्र 29 साल लिखा होता है, मतलब उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली आईडीज़ बनाई है। उसके बाद हम एडेलाइन के पास्ट के बारे में देखते हैं। 1908 में एडेलाइन पैदा हुई थी। वो बड़ी होने के बाद जेम्स नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करती है। शादी के 3 साल बाद उनको एक लड़की होती है जिनका नाम वो फ्लेमिंग रखते हैं। पर कुछ दिन बाद एक हादसे में एडेलाइन की हस्बैंड मर जाता है। फिर अपनी हस्बैंड की मरने के 10 महीने बाद एडेलाइन अपनी पेरेंट्स के घर में अपनी बेटी को मिलने कार में जा रही थी। उसकी जर्नी के दौरान मौसम बिगड़ जाता है, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है। मौसम बिगड़ने की वजह से एडेलाइन का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार के साथ वो एक तालाब में गिर जाती है। तालाब का पानी बहुत ठंडा होता है। एडेलाइन की टेम्परेचर बहुत गिर जाती है। उसकी सांसें रुक जाती है और दिल की धड़कनें भी स्लो हो जाती है। वो मरने ही वाली थी कि तभी आसमान में बिजली चमकती है और वो बिजली सीधे उस तालाब में एडेलाइन की गाड़ी में गिरती है, जिसकी वजह से एडेलाइन की बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाती है और उसकी वजह से एडेलाइन कभी बूढ़ी नहीं होगी। उसकी उम्र उस दिन से एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। वो जैसी जवान है वो वैसे ही हमेशा रहेगी। फिर बहुत साल बीत जाता है। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और वो दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि बहन जैसे दिखते हैं। फिर एक दिन एडेलाइन के पास एक ट्रैफिक पुलिस आता है। जब वो कार में ड्राइव कर रही थी, वो उसकी लाइसेंस चेक करता है जिसमें उसकी उम्र 45 साल लिखा होता है और ये देखकर ट्रैफिक पुलिस उस पर शक करता है कि इतनी जवान औरत 45 साल की कैसे हो सकती है और वो ट्रैफिक पुलिस एडेलाइन को अगले दिन बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने को बोलता है। तो एडेलाइन डर जाती है और उस जगह को छोड़ देती है। उसके बाद वो एक मेडिसिन स्कूल में जॉब करती है और अपने बारे में बहुत स्टडी करती है और उसे उसकी हालत का कुछ पता नहीं चलता है और वो उसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं कर पाती है। अब एडेलाइन को पता चल चुका था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। जब वो एक रात घर जा रही थी, 2 FBI एजेंट्स उसे गाड़ी में बैठाकर पूछताछ करने के लिए और उसके ऊपर कुछ टेस्ट करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एडेलाइन बहुत घबरा जाती है। वो गाड़ी में बैठ जाती है और कुछ देर बाद वो देखती है कि उसे प्लेन में कहीं ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने का प्लान था उन लोगों का। तो वो पीछे से गाड़ी से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को मिलती है और बोलती है कि अगली बार जब उसे मिलेगी तो एक नई आइडेंटिटी के साथ ही मिलेगी और अपनी बेटी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। एडेलाइन खुद को प्रॉमिस करती है कि खुद को बचाने के लिए वो कहीं एक जगह पर बहुत दिन नहीं रुकेगी और वो अपनी जगह बदलती रहेगी और इसी तरह से बहुत साल बीत जाता है। अब प्रेजेंट में यानी 2014 में एडेलाइन की उम्र 106 साल की हो चुकी है, पर अब भी वो 29 उम्र की ही दिखती है। एडेलाइन अभी एक लाइब्रेरी में जॉब करती है। एडेलाइन अपने साथ एक डॉग को रखी थी जिसको वो बहुत प्यार करती है। फिर एडेलाइन न्यू ईयर पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम एलिस है। एलिस एडेलाइन से बात करने की कोशिश करता है। वो दोनों लिफ्ट में कुछ देर बातें करते हैं। एलिस एडेलाइन में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और वो उसे लाइक करता है। ये उसकी बातों से बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा था। वो एडेलाइन से कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलता है, पर एडेलाइन को उसकी सच्चाई छुपानी थी, इसीलिए वो मना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एडेलाइन और उसकी बेटी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसकी बेटी फ्लेमिंग अभी बूढ़ी हो चुकी है और एडेलाइन की दादी जैसी दिखती है। एडेलाइन का आज बर्थडे है, इसीलिए फ्लेमिंग उसे विश करने के लिए वहाँ मिलती है। फिर एडेलाइन जब लाइब्रेरी में काम कर रही थी तो उसे अपनी कोवर्कर से पता चलता है कि एलिस ने लाइब्रेरी को पैसा डोनेट किया है। इसके बाद एलिस उस लाइब्रेरी को आता है एडेलाइन से बात करने के लिए। एलिस एडेलाइन का एक फ़ोटो खींचना चाहता था, पर एडेलाइन उसे मना कर देती है क्योंकि उसको डर था कि उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। तो एलिस उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए बहुत मनाता है, तो एडेलाइन बहुत सोचने के बाद उसे हाँ करती है। फिर वो दोनों अगले दिन एक हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं और अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एलिस उसे उसके घर में एक रात डिनर के लिए एडेलाइन को कन्विंस कर लेता है। तो उसके बाद एडेलाइन एक रात एलिस के साथ डिनर करने के लिए उसके घर जाती है। उस रात एडेलाइन भी एलिस से अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों उस रात करीब आ जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो घर जा रही थी तो उसे अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आती है जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो वो अपनी डॉग को बहुत बीमार पाती है। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो डॉग मर गया। इससे एडेलाइन बहुत टूट जाती है और उसे ये लगता है कि वो अकेली रहना ही डिज़र्व करती है और वो एलिस को अवॉइड करना शुरू कर देती है।
उसका कोई भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देती है। फिर एक दिन एलिस एडेलाइन का एड्रेस पता करके उसे मिलने जाता है, पर एडेलाइन उससे बहुत रूड होकर बात करती है। उसे अकेले छोड़ दो बोलती है और वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि एलिस को उसकी एड्रेस पता चल गया था, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एलिस भी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडेलाइन अपनी बेटी से मिलने जाती है। एडेलाइन उसे एलिस के बारे में बताती है और बोलती है कि एलिस एक अच्छा इंसान है और उसे अच्छे इंसान से झूठ बोलना पड़ रहा है उसकी उम्र की वजह से। तो फ्लेमिंग उसे समझाती है कि तुम्हें अभी किसी से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो लोग एडेलाइन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे वो तो कब के मर गए हैं। और फ्लेमिंग एडेलाइन को बोलती है कि अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम अकेले रहना बंद कर दो और एलिस को एक और मौका दो, क्योंकि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकते हैं, उसके लिए प्यार की भी ज़रूरत होती है। एडेलाइन फिर जाती है एलिस के पास मिलने के लिए और वो उससे अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और एडेलाइन एलिस को डेट में बाहर लेकर जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर एलिस एडेलाइन को अपनी पेरेंट्स की 40th एनिवर्सरी के लिए अगले हफ्ते उसके पेरेंट्स के घर में बुलाता है। फिर वो दोनों एलिस के घर उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही एलिस और एडेलाइन एलिस के पेरेंट्स के घर में घुसते हैं और एलिस एडेलाइन को उसके पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करने वाला था, एलिस के पापा एडेलाइन को पहचान लेते हैं और उसे एडेलाइन वुमन बोलते हैं। तो एडेलाइन उन्हें झूठ बोलती है। वो बोलती है कि उसका नाम जेनी है और वो एडेलाइन की बेटी है। तो एलिस के पापा बोलते हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखती हो। एडेलाइन भी एलिस के पापा को पहचान जाती है और चौंक जाती है क्योंकि उन दोनों का कुछ पास्ट होता है। एडेलाइन अब दुनिया के सामने जेनी थी, पर असलियत में वो एडेलाइन ही थी। एलिस के पापा विलियम बोलते हैं कि एडेलाइन मेरी बहुत करीब दोस्त थी और वो एडेलाइन को देखकर पास्ट की बातें याद करने लगते हैं। वो एडेलाइन कहाँ है ये पूछते हैं। तो एडेलाइन यानी जेनी बोलती है कि वो 5 साल पहले गुजर गई है और विलियम ये सुनकर बहुत गम में चले जाते हैं। और स्टोरी पास्ट में दिखाता है 1960 में, जहाँ एडेलाइन और एलिस के पापा विलियम मिले थे। एक दिन एडेलाइन की गाड़ी खराब हो गई थी तो विलियम उसे हेल्प करता है उसे ठीक करने के लिए। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एडेलाइन विलियम को अपनी असली नाम बता देती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताएगी, ये डिसाइड किया था। विलियम और एडेलाइन काफ़ी करीब आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक दिन वो दोनों जब जंगल में गए थे तो एडेलाइन की हाथ कट गई थी और उसके हाथ में एक निशान रह गया था और उसको विलियम ने ही स्टिच किया था। विलियम एडेलाइन से शादी करना चाहता था। एडेलाइन जो कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं खींचती है, विलियम के साथ एक फ़ोटो खींच देती है। एडेलाइन भी विलियम को बहुत प्यार करती थी। जिस दिन एडेलाइन को विलियम प्रपोज करने वाला था, एक वेडिंग रिंग लेकर आया था, उसी दिन एडेलाइन अपनी हालात से मजबूर होकर वहाँ से भाग जाती है। वो चाहते हुए भी विलियम को अपने उम्र के बारे में बता नहीं पाती है और उससे बहुत प्यार करने के बावजूद उसे छोड़कर चली जाती है। विलियम यानी एलिस के पापा एडेलाइन का वेट करते रहे पर वो कभी नहीं लौटी, पर उनके दिल में उसके लिए प्यार हमेशा रहा है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में दिखाता है। एलिस और एडेलाइन एलिस की फैमिली के साथ कुछ अच्छे वक्त स्पेंड करते हैं। एलिस के पापा विलियम एडेलाइन को देखकर अपनी पास्ट को बार बार याद करते रहे। फिर एक रात वो एडेलाइन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था और वो मुझे छोड़कर चली गई। तो एडेलाइन भी इमोशनल होकर बोलती है कि उसकी माँ भी उनसे प्यार करती थी। फिर एलिस एडेलाइन को बोलता है वो उसे बहुत पसंद करने लगा है, वो उसकी लाइफ एडेलाइन के बिना सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर एडेलाइन थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि एलिस तो बूढ़ा हो जाएगा वक्त के साथ, पर वो नहीं होगी। फिर अगले दिन एडेलाइन और एलिस के पापा विलियम बात कर रहे थे कि वो एडेलाइन के हाथ में वो कटे हुए दाग देख देते हैं। फिर विलियम बहुत चौंक जाते हैं और वो जाकर अपनी एडेलाइन की खींची हुई तस्वीर देखता है। उसी तस्वीर में वैसे ही निशान थी एडेलाइन के हाथ में और वो श्योर हो जाता है कि जेनी ही एडेलाइन है। वो जाकर एडेलाइन से मिलता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ, तुम अब भी जवान कैसे हो। तब एडेलाइन वहाँ से भागने लगती है। फिर विलियम भी उसका पीछा करके फिर सच बताने को बोलता है तो एडेलाइन उसे सारी सच्चाई बता देती है। तो विलियम इमोशनल होकर बोलता है मुझे तो छोड़ गई थी तो अब एलिस को प्लीज़ मत छोड़ना। और एलिस को छोड़कर ना जाने के लिए वो एडेलाइन को बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर एडेलाइन उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहाँ से भाग जाती है। एडेलाइन जाने से पहले एलिस को गुड बाय नोट छोड़कर वहाँ से कार में भाग जाती है। विलियम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता है। एलिस को जब वो नोट मिलता है तो वो एडेलाइन को बुरी तरह से ढूंढने लगता है। विलियम एलिस से पूछता है क्या तुम एडेलाइन से प्यार करते हो, तो एलिस हाँ बोलता है। विलियम अपनी कार की चाबी एलिस को देता है और एलिस एडेलाइन को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। एडेलाइन को एलिस का बार बार कॉल आ रहा था। वो गाड़ी चलाते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी की हर पल याद करती है, विलियम को कैसे वो छोड़कर गई थी, अपनी बेटी को कैसे वो छोड़ के गई थी और कैसे वो हर पल हर जगह भाग रही है। और तभी वो रियलाइज़ करती है कि उसे एलिस से बहुत प्यार है और वो अपनी बेटी फ्लेमिंग को कॉल करती है
और बोलती है कि आज से मैं और कभी नहीं भागूंगी। ये सुनकर उसकी बेटी फ्लेमिंग बहुत खुश हो जाती है। फिर वो एलिस के पास वापस जाने के लिए अपनी कार मोड़ रही होती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से नीचे गिर जाती है और वहाँ पर भी स्नोफॉल शुरू हो जाता है, जैसे कि उसकी पहले एक्सीडेंट में हुआ था, और उसकी उम्र रुक गई थी। एडलाइन की टेम्परेचर फिर से गिर जाती है और उसकी सांसें रुक जाती है। वो कुछ पल के लिए मर भी गई थी। 107 साल की उम्र में एडलाइन ने सांसें रोकी थी और डेफिनेशन के हिसाब से वो मर गई थी। पर कुछ डॉक्टर्स आकर उसके चेस्ट पे 750 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी का झटका देते हैं और एडलाइन की आंखें खोलती है और उसके सामने एलिस होता है। फिर अगले सीन में हम एडलाइन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर एलिस उससे जाकर बात करता है और एडलाइन उसे रोककर आई लव यू बोलती है और सारी सच्चाई बताती है। वो जेनी नहीं एडलाइन है और उसकी उम्र 107 साल है और ये सब कैसे हुआ। ये सब सुनने के बाद भी एलिस उसे बहुत प्यार करता है। फ्लेमिंग एडलाइन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है एलिस के बारे में, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है। विलियम और उसकी वाइफ का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए विलियम बोलता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और आखिर में विलियम भी बहुत खुश होता है। फिर 1 साल बाद एडलाइन और एलिस साथ होते हैं। उस एक्सीडेंट की वजह से जो भी हुआ था उससे एडलाइन बिल्कुल ठीक हो गई थी। एडलाइन अपनी बॉडी में चेंजेस देखती है। उसकी एक सफ़ेद बाल देखकर एडलाइन को पता चलता है कि उसकी उम्र अब बढ़ रही है और ये देखकर एडलाइन बहुत खुश हो जाती है। एडलाइन और एलिस न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी में जाते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।